कोरल स्टार्ट करना तो बन ही जाएगा। क्या होता है, कोरल ड्रा की फाइल हर जगह नहीं खुलती। अब सामने वाले के पास कोरल ड्रा इंस्टॉल नहीं है तो वो अपनी डिज़ाइन को देख नहीं पाएगा, तो हम पीडीएफ में भेज देते या पिक्चर फॉर्मेट में भेज देते। पिक्चर फॉर्मेट में बताऊंगा मैं अभी। इंपोर्ट करना देख लिया अपन ने। इंपोर्ट करना मतलब पिक्चर को लाना है ना। लाए थे कि नहीं पिक्चर, और वो लाना बना था कि नहीं बॉक्स के अंदर, पावर क्लिप नहीं बना था। चलो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमारी पुरानी फाइल को ओपन कर लिया हमने, और ओपन करने के बाद हमने कुछ कुछ चीज़ें देखे थे, जैसे देखो ये बनाना देखे थे अपन ने, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के ही कमाल है सारे, ठीक। तो ये बना था कि नहीं पिक्चर लाना, पिक्चर, अच्छा मतलब सेप बन गया होगा, इसके अंदर पिक्चर लाना। चलो ठीक है, पावर क्लिप अपन देख लेंगे। अच्छा, नया पेज ऐड करना बनता है आपसे, प्लस करे नया पेज ऐड हो गया। ये चीज बार बार करके देखते रहना हर बार, तो उससे क्या होता है हमारी प्रैक्टिस होते रहती है। जब लिखने की बारी आएगी तो हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अभी आज की कंप्लीट क्लास में हम इतने पूरे टूल्स को कंप्लीट करेंगे, यानी टूल बॉक्स हमारा एंड हो जाएगा। तो शुरू से देखते हैं। सबसे पहला जो टूल है कौन सा है, पिक टूल, नाम देख लें पहले, है ना। दूसरा है शेप टूल, शेप टूल के अंदर और भंडारा है। उसके बाद मिलेगा आपको क्रॉप टूल, जूम टूल मिलेगा, फिर मिलेगा फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल मतलब अपनी मर्जी से हम आकृति बना सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेगा आपको कौन सा, फिल टूल, स्मार्ट फिल होता है, जैसे हम फिल करते हैं कलर वैसे ही होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, उसके बाद बेसिक शेप। एक्स्ट्रा शेप नहीं होते फोटोशॉप में, हम आधार शेप में जाकर ढेर सारे लाते थे, खरगोश खरगोश जो भी है, तो वो सब यहाँ मिलेंगे। टेक्स्ट टूल है, ये आपका टेबल टूल है, टेबल बनाना है तो टेबल रेडीमेड मिल गया। फिर लाइन टूल है, कौन सा, जैसे मान लो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दूरी आपको नापना पड़ता है, ऐसे स्केल लगा बोलते 3 सेंटीमीटर है 4, तो इसको बोलते हैं डायमेंशन टूल, डायमेंशन नापता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कनेक्टर टूल। कनेक्टर मतलब होता है एक शेप को दूसरे शेप से जोड़ना। नेक्स्ट है आपका ब्लेंड टूल, ये बहुत ही काम का है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। फिर है आई ड्रॉपर टूल, काम का ज्यादा नहीं है क्योंकि कलर को आई ड्रॉप करके ले जाता है फोटोशॉप जैसे ही। आउटलाइन टूल है, ये तो आपने देखे हैं, देखो F12 से लाते थे ना, है ना। F12 से जो लाते पूरे ऑप्शन यहाँ है, और जो फिल करते थे हम वो पूरे ऑप्शन यहाँ है। उसके बाद इंटरेक्टिव फिल टूल भी हमको देखने को मिलता है, ठीक। चलो पहला टूल हमने देखे थे पिक टूल। इसका उपयोग कब होगा, जब यहाँ पे कोई शेप होगा। तो हमने सिंपल देखे थे 3 शेप 4 शेप जो भी है। यहाँ हम बना लेते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल बनाने का काम कौन करता है, रेक्टेंगल टूल करता है, ठीक है। इस रेक्टेंगल टूल से हम और क्या क्या बना सकते हैं बताओ जरा। यहाँ पे हमारे पास में मिल रहा है रोटेट कर सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूव करा सकते हैं। साथ ही ये 3 ऑप्शन के द्वारा हम इसके जो शेप है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे देखो राउंड हो गया, ठीक है। उसके बाद इसी का डुप्लीकेट करना था, प्लस बटन दबा दो। क्या दबाते हैं, प्लस, और प्लस दबाने के बाद आप उसको जो है इधर साइड में ले जाकर रख सकते हैं, समझ गए। अब एक और चीज होती है, इसको डुप्लीकेट करना तो और काम होता है कंट्रोल डी। इसको डुप्लीकेट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल डी, जैसे पावर पॉइंट में रहता था ना। अब आप साइड में इसको रख दो लाइन से और कंट्रोल डी करते जाओ, अब वो साइड बाय साइड आएगा खुद ब खुद, क्योंकि उसको जब रास्ता पता नहीं होता तो वो कहीं भी भागता है। एक बार बता दी हमने साइड बाय साइड आना है। तो हम देखो इसका शेप का आकार क्या कर सकते हैं, इस अंदर इसके शेप का आकार इस प्रकार। तो हम ऐसे 3 प्रकार के शेप बना सकते हैं, किससे, इस रेक्टेंगल से। दूसरी चीज, हम ये शेप को भी यहाँ किसी किसी में चेंजेस कर सकते हैं, किसके थ्रू, अनलॉक करके। अनलॉक कर दोगे तो चेंज हो जाएंगे, बन जाएगा ये। इसकी विड्थ अगर बढ़ाना है, कौन सी, बॉर्डर की, तो आप यहाँ से डायरेक्टली बढ़ा सकते हो, ठीक है। यही काम होता है इस आउटलाइन से, देखो ये देखो हो रहा है, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, ये देखो, ठीक। तो जो काम हम यहाँ से कर रहे थे वही काम यहाँ से भी हो रहा है, ठीक। अब मान लो आपको फिल करना है इसमें, तो फिल करने के लिए आपको यहाँ पे स्मार्ट फिल दिया है, देखो ये, ठीक है। स्मार्ट फिल का मतलब है ये ऑप्शन बार में ऑप्शन देख लिया करो एक बार, जब भी ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं। कौन कौन सा कलर सिलेक्ट है बताओ जरा, येलो टाइप का कलर है या फिर पिंक कर दो, और यहाँ पे आप बॉर्डर का कलर क्या कर दो, ये वाला कर दो। जैसे हम इस पे लाकर क्लिक करेंगे तो जो कलर हमने सिलेक्ट करे उसके अकॉर्डिंग यहाँ फिल हो गया। ये स्मार्ट फिल के द्वारा होता है, और यही काम अगर हम इधर से करते तो एक एक करके करना पड़ता, क्लिक और राइट क्लिक, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है स्मार्ट ड्राइंग। स्मार्ट ड्राइंग में ये देखो आपको विड्थ वगैरह दे दिया मीडियम, तो आप अपने अनुसार ड्राइंग कर सकते हैं फ्री हैंड टूल जैसे। तो इसमें ज्यादा उपयोग नहीं है मेरे को लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टूल है कौन सा है, सर्कल। ये भी हमने देख लिए, 3 सर्कल बना लेते कंट्रोल डी करके, इस प्रकार से, ये कंट्रोल डी करके। अब इन तीनों को भी हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, देखो ऊपर आ गया, देखो ये
ये इस प्रकार बना सकते हैं, इसको आर्क बना दो और एक पूरा बना सकते हैं। आर्क मतलब एक जो डिवाइडर रहता है उससे अपन आर्क नहीं बनाते, ठीक है, चाप खींचना बोलते हैं जिसे। इसकी बिट भी मैनेज हो जाएगी, ठीक है। कितना परसेंट ये आर्क बनाना है वो भी हमको पता है, तो ये आप बनाकर देख लेना। उसके बाद देखो हमने क्या देखे थे, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में भी हम 3 बना लेते हैं। 3 इसलिए बना लेते हैं सबको अलग अलग करने के लिए। इस प्रकार से देखो, इस पॉलीगॉन का जो पॉइंट है 5 है, इसके हम बढ़ा देते कितने, ज़्यादा, और इसके और बढ़ा सकते, नहीं बढ़ा सकते, बढ़ा सकते, इसकी भी बिट्स बढ़ा सकते, तो ये तो बन जाएगा आपसे। उसके बाद हम जो है एक्स्ट्रा शेप हमारे पास में मिलते हैं, एरोज मिलती है, बेसिक शेप मिलते हैं, फ्लो चार्ट मिलते हैं, बैनर मिलते हैं, कॉल आउट्स। तो आप इनमें सबका उपयोग करके देखना। जैसे मान लो बैनर लिए, और बैनर में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बैनर ही मिलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे देखो आपने बैनर लिए, अब यहाँ हेडिंग कुछ लिखना है, लिखते हैं ना, जैसे हम लिख देते हैं भाई कोई कॉलेज का नाम लिख दिए या असाइनमेंट लिख दिए, वहाँ पर नीचे हमने सजा दिए। इसमें लिखना है तो आप किसका उपयोग करोगे, टेक्स्ट टूल का। टेक्स्ट टूल का उपयोग 2 तरीके से होता है। आर्टिस्टिक टूल होता है, नॉर्मल क्लिक करके नहीं करते अपन, ये देखो, और एक हम ऐसे भी करते हैं बॉक्स बनाकर, ये पैराग्राफ होता है। दिख ही रहा है भाई, 1 से अधिक लाइन है ना, और जो डायरेक्ट क्लिक करके आ रही तो पैराग्राफ है, देखो दिख भी रहा। और जिसमें हम सीधे 1 लाइन लिख दे रहे हैं वो आर्टिस्टिक टूल, ठीक है। इसको हम अंदर सजा देते हैं। दूसरी चीज, जब हमने टेक्स्ट सेलेक्ट करे हैं तो टेक्स्ट के क्या होते हैं बताओ मुझे, टेक्स्ट का फॉन्ट के प्रकार होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे फॉन्ट के प्रकार चेंज कर देते हैं। देखो ये इस प्रकार से, इसमें हम कर देते हैं, ये देखो बोल्ड, ये देखो इस प्रकार से। अब इसमें चेंजेस करना है, फिल करना है, तो कैसे करते हैं आप, कलर बॉक्स है, कलर बॉक्स में से आप जो भी कलर करना चाहते हैं ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बॉर्डर लेना है तो आप राइट क्लिक कर दो, देखो बॉर्डर आ रही राइट क्लिक में, ये देखो ये ठीक। हालांकि मुझे नहीं लगता बॉर्डर मजा नहीं आएगा, वैसे ही ठीक है ना। और इसमें नन कर दो, बॉर्डर को इस प्रकार नन कर दिया। ऊपर वाला देखो जो क्रॉस का निशान है, नन, नन मतलब कलर नहीं आएगा। चाहे फिल कलर ले लो, देखो फिल कलर भी नहीं आ रहा है और बॉर्डर कलर भी, ठीक है, पर हम कलर ले लेते हैं। देखो इस प्रकार से हमने कलर ले ली। तो ऐसे बैनर वगैरह बनाना था, हम किसका उपयोग कर रहे हैं, ये बेसिक शेप का। बेसिक शेप है, एरो है इनमें से। जैसे फ्लो चार्ट लेना तो आप देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट के सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में हमने ये बॉक्स बनाया, ये डेटाबेस का बॉक्स है, MS एक्सेस पढ़े कि नहीं, तो डेटाबेस है ये। अब इस डेटाबेस में हम रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो पहले तो हम बना देते कुछ और, जैसे ये इनपुट बॉक्स बना देते। इस इनपुट बॉक्स से यहाँ रिकॉर्ड जाना चाहिए, तो जुड़ना चाहिए कि नहीं, तो जुड़ना चाहिए। तो यहाँ देखो कनेक्टर लाइन भी दी है, कैसे जुड़ेगा, सीधे सीधे जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, सीधे सीधे जुड़ जाएगा ना, तो स्ट्रेट लाइन, और यहाँ लाग जोड़ दो। देखो अब आप जब जोड़ देते हो तो इस शेप को आप इधर उधर भी खिसकाओगे तो वो बंधा हुआ है। जैसे मान लो किसी से रिश्तेदारी बन गई है, अब इंदौर की जगह भोपाल चला गया तो रिश्तेदारी टूट जाएगी, वो कहीं भी जाए जुड़ गया एक बार, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका कनेक्टर लाइन। अब कनेक्टर लाइन ऐसी भी नहीं है, ऐसी होती है कि भाई जैसे मान लो ये है और इसको यहाँ से इधर जोड़ना है, तो उसके लिए भी कनेक्टर लाइन है। देखो राइट साइड लेफ्ट साइड जो भी जोड़ना है, देखो यहाँ से लिए हमने ऐसे जोड़ दिए। अब वो जुड़ा नहीं है, थोड़ा और दूरी कर दो, देखो ठीक है। जैसे रिश्तेदारी बनते बनते टूट गई ऐसा मान लो, पर अब वो है जुड़ चुका है, ये देखो ये जुड़ गया है, इसका मतलब वो अब कहीं भी टूटेगा नहीं। तो कनेक्टर लाइन हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज कर सकते हैं अपन जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे आप देखो इन दोनों के बीच में कितनी जगह है, ये हमको देखना है, डायमेंशन टूल से। तो देखो ये पैरेलल है, पैरेलल मतलब यहाँ से लगाया और यहाँ लाकर छोड़ दो, ठीक है। देखो इनके दोनों के बीच में इतना गैप है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे एंगुलर भी है। जैसे मान लो यहाँ पे आपको एंगल बनाना है, मान लो यहाँ पे आपने क्लिक करे और यहाँ क्लिक करे, 1 मिनट, इस प्रकार यहाँ देख लिए कि यहाँ तक कितना एंगल बन रहा है। ये देखो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है 37 डिग्री का। तो एंगल में भी नाप सकते हैं, पैरेलल में भी नाप सकते हैं, ठीक है। और किस में नाप सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में, सेगमेंट है। तो ये डायमेंशन नापने के लिए होती है, कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये टेक्स्ट टूल समझ गए। टेक्स्ट टूल क्या होता है, सिंगल लिखना है तो सिंगल क्लिक कर दो, और अगर पैराग्राफ टाइप करना तो पैराग्राफ में। जब आप लिख देते हो तो लिखने के बाद में भी देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, सब बन जाएंगे आपसे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर करना, ठीक है। टेक्स्ट टूल का एक और उपयोग है, बहुत अच्छा है। जैसे देखो
मान लो हमने ये बनाए हैं, यहाँ पे कुछ लिख दिए, ठीक है, यहाँ कुछ लिख दिए ऐसा मान लो, ये टेक्स्ट ले आओ, ये वाला डुप्लीकेट करके ले आओ यहाँ पे, और इसको हमने लिख दिए, ठीक है। इसके आसपास हमको इसका फुल फॉर्म लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ कर देंगे क्या, पूरा नाम लिख दो जो भी आपको बनाना है, इस प्रकार से, ठीक है। और अब ये बना दिए और इसको थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा कैसे कर दोगे भाई, इस प्रकार हमने 15 दे दिए, ठीक है। अब ये चारों ओर घूम जाना चाहिए, होता था फोटोशॉप में, उसको रैप टेक्स्ट बोलते थे। क्या बोलते थे, हमको इस शेप और इसके दोनों में क्या करना, भाई बंदी, मतलब घूम जाए। तो सिर्फ किसको सेलेक्ट करना है, इस शेप को, और शिफ्ट दबाकर ऊपर वाले को, मतलब पहले शेप सेलेक्ट कर लो और शिफ्ट दबाकर इसको सेलेक्ट कर लो, 1 मिनट। या फिर ऐसे कर सकते हैं आप, बाहर से ऐसे घुमाकर, तो सीधे आप कंट्रोल दबाकर भी कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट दबाकर कर लो, जुड़ गए। अब आपको देखो यहाँ पे है एक मीनू दिखता होगा जिसका नाम है टेक्स्ट, दिख रहा है, टेक्स्ट मीनू दिखेगा। यहाँ पे दिखेगा आपको फिट टेक्स्ट टू पाथ, मतलब रास्ते के अनुसार टेक्स्ट खुद ब खुद फिट हो जाए, जो भी दिख रहा है उसको। जैसे हम क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक उस शेप के चारों ओर घूम जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जो टेक्स्ट है आपका, मेरे को पता था, आइडिया था कि उस गोले में कितने बड़े फॉन्ट में आएगा, तो वो हो गया। कभी कभी एक के ऊपर एक वो हो जाता है, जैसे मान लो आप 20 कर देते हो, तो देखो, तो आप कम कर देना ना, अपने आवाज में हथियार है, 15 कर दो। ये देखो, अभी देखो लाइन के किनारे चिपक रहा है कि नहीं, चिपक रहा है ना, दूर करना पड़ेगा। तो देखो इसमें ही ऑप्शन आ गए, देखो ढेर सारे आ गए, फॉन्ट तो आ गए बड़े छोटे करने के, पर यहाँ पे देखो 2 दिख रहा है आपको, दूरी घटाने का और ये एंगल घुमाने का, देखो दूरी है ना, इसको कम कर देना, माइनस करोगे अंदर घुसते जाएगा वो, है ना। और थोड़ा स्टैंडर्ड रख लो, थोड़ा सा दूर कर दो, ये ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन दिख रहा है, देखो ये घुमाएगा, देखो आपको सही नाम ऊपर से दिखना चाहिए व्यक्ति को, है ना। यहाँ शुरू करे वो पढ़ना, और थोड़ा सा इसमें माइनस कर दो, देखो यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा। यहाँ बीच में एक लाइन खींच दो, जैसे रहते हैं ना सील बनी रहती है गोले में, तो एक लाइन खींची रहती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा, फिर लिखा रहता भारत सरकार या जो भी है, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसा आप लाइन खींच सकते हो। लाइन खींचने के लिए क्या है, इनके बीच में एक शिफ्ट के साथ ये देखो, ये खड़ी लाइन होती है पूर्ण विराम टाइप की, ठीक है, कीबोर्ड में, उसको आप प्रेस कर देना बीचों बीच में, तो क्या हो जाएगा, देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ लाओ कर्सर, और कर्सर लाकर आप क्या कर दो, ये देखो, अभी थोड़ी छोटी लाना चाहिए तो भाई छोटी कर देना, फॉन्ट छोटे कर देना उसके, तो हमारे हाथ में है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा फैला दो। चलो ये समझ में आया, फिल टू टेक्स्ट पाथ है ना, ध्यान से देख लेना इसको। चलो अभी बताओ शेप टूल। शेप टूल का काम होता है जो प्री डिफाइन शेप बने हुए हैं उनको चेंज करना। मान लो ये शेप को हमको क्या करना है, मॉडिफाई, तो इस शेप टूल का काम क्या होता है, पहले तो राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू कर्व करना है, और उसके बाद आप जो है इसको जिधर चाहो उधर, जैसा चाहो वैसा घुमा सकते हो, शेप को सुधार सकते, बिगाड़ सकते, जैसा भी कर सकते। इसको भी कर सकते हैं अपन, जैसे यहाँ इसके पॉइंट बढ़ा दो, 6 कर दो, और 6 करने के बाद शेप में जाओ, और शेप में जाने के बाद इस कॉर्नर को पकड़ के देखो हम क्या बना सकते हैं, स्टार, जो भी बनाना, देखो इस प्रकार से, ये देखो, समझ गए। मतलब हमारे हाथ में है, देखो अब कलर भी आएगा तो कुछ अलग ही प्रकार से आएगा। देखो अंदर भी स्टार है, एक और यहाँ भी स्टार है, और एक बाहर भी स्टार है। कितने स्टार होगा, 3 स्टार बन गए एक पॉलीगॉन से, ठीक है। तो ऐसा किसके द्वारा हो रही है, शेप। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने क्या बनाया, ये देखो ये बनाए हैं, इनमें अगर कोई चेंजेस करना तो इसके अंदर और है इसके भाई बंधु, स्मज टूल। स्मज टूल का मतलब होता है सिंपल, आप एक शेप बनाओ, ये देखो शेप बनाए, इस शेप में अगर कोई परिवर्तन करना तो स्मज टूल से हो जाता है। जैसे देखो ये जो गोला आ रहा है, गोला दिख रहा है, ये गोले का साइज बढ़ता था फोटोशॉप में, बढ़ता था शिफ्ट के साथ नहीं, वैसे बढ़ जाता था, और ऊपर से भी बढ़ता था, यहाँ से भी बढ़ता था। तो यहाँ ऊपर से बढ़ा सकते हैं ना अपन, देखो ये बढ़ा सकते हैं कि नहीं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो ये गोले को बड़ा करना बन जाएगा, है ना, शॉर्टकट नहीं है उसकी अवेलेबल अभी, तो आप चले जाना वहां पे, बड़ा छोटा कर लेना। जैसे ही हम कॉर्नर पर ला क्लिक करेंगे, 1 मिनट, ये देखो ये, मतलब हम हमारे अनुसार फिर से शेप में चेंजेस कर सकते हैं। बाहर साइड करोगे तो बाहर साइड हो जाएगा, अभी अंदर साइड करोगे तो
और यहाँ क्लिक कर दो तो देखो खींच भी सकते, ये देखो। ऐसा नहीं है कि बस क्लिक ही करना है। मान लो आपकी इसकी चौटैया बनाना है, ये खींचे इधर देखो जरा, है ना, नल बना दिए। तो आप कोई भी सुधार करना, बिगाड़ना है, किसका उपयोग करोगे? स्मज। अब एक और होता है रफन टूल। रफन टूल का मतलब क्या होता है? जब आप इस बॉर्डर पर इस टूल को चलाओगे तो देखना जरा, अभी देखो सड़क सही बनी हुई है ना, और फिर खोद देंगे उसको तो क्या हो जाएगा? झिकझक हो जाएगी, है ना। तो ये रफ कर देगा उसको, देखो ये, है ना, डिजाइन बना दिया। जहां से डिजाइन बनाना चाहते कर देना आप, ऐसे खींचो, ये देखो, है ना। अब इसका साइज भी बढ़ेगा कि नहीं बताओ? अब ज्यादा गड्ढे करना है, कोई कूदा ही नहीं पाया, उसके लिए आप ज्यादा गड्ढे कर देना, कम करना तो कम कर देना, देखो कम भी हो जा रहा है, ये देखो, ये देखो, ठीक है। जैसे मतलब हम ऐसी डिजाइन डायरेक्टली ला नहीं सकते थे, तो हमने क्या करें, बना लिए, है ना। ऐसे आप बना सकते, समझ गए? बन जाएगा। चलो एक और टूल है इसमें जिसका नाम है फ्री फॉर्म। तो फ्री फॉर्म का उपयोग तो होता नहीं है, पर हम कर सकते हैं। देखो रोटेट टूल करे थे उपयोग, तो इसको करने के बाद देखो रोटेट कर सकते हैं। और ये काम हम किससे भी करते थे, इसको क्लिक करें और घुमा दिए, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा उपयोग नहीं है। अब एक और होता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल फोटोशॉप में देखे, जितना भाग हम सिलेक्ट करते थे सिर्फ उतना ही रह जाता था, रहता था। पर वहां पे क्या करना होता था, जितना भाग हमने सेलेक्ट करे और एंटर की प्रेस करना। यहाँ पे बीच में डबल क्लिक कर दो, बस अंतर इतना है, काम वही कर रहा, समझ गए? तो क्रॉप का मतलब क्या है, जितना भाग हम सेलेक्ट करेंगे उसको क्या करेगा, डबल क्लिक करके सिर्फ उतना ही रहने देगा, आउटसाइड का एरिया रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रॉप टूल। चलो नेक्स्ट है, हालांकि ज्यादा उपयोग नहीं होता, नाइफ टूल। नाइफ टूल का मतलब हो गया, नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू, चाकू होता है ना। तो देखो यहाँ कर्सर रखो और यहाँ रखो, ठीक है। अब आप जब पॉइंटर से इसको ले जाओगे तो देखो, हाँ काट दिया, केक काट दिया, ठीक है, चाकू से, ठीक है। ये देखो ये इतना भी भाग अलग कर देगा, बीच में देखो एक शेप अलग निकल गया, ये देखो ये, ठीक है। जैसे इसको काटना है, तो इसको काटना कैसे करोगे, फिर से आप क्या करोगे, नाइफ उपयोग करोगे यहाँ और यहाँ, ठीक। अब देखो जरा, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे काटना हो कोई भी आकृति तो आप काट सकते हो, ठीक है। उसके बाद है इरेजर टूल। तो इरेजर वही है फोटोशॉप जैसे, ये देखो ये। और एक और होता है आपका उसी में सेगमेंट टूल। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो देखो वो हटा देगा जितना भाग उसको समझ में आएगा, एक टुकड़ा टाइप, ये देखो ये। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक लाइन पूरी हटा देगा जहाँ तक उसको लगेगा, ये देखो, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े हटाते रहता है। तो हटाना हो इस प्रकार से कभी, तो आप किसका उपयोग कर सकते हो, सेगमेंट टूल का। बाकी मैंने जूम टूल बता दिया, है ना। जूम टूल का काम होता है प्लस, मतलब जूम इन करना, और यहाँ पे कर दिए माइनस तो जूम आउट करना, ठीक है। इसी में देखो एक और ऑप्शन है हैंड टूल। ये ऑप्शन भी हमने उपयोग करे पेज मेकर में, इधर उधर मूव कराना विंडो में, किसको, डिजाइन है उसको, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन भी हमने उपयोग करे फ्री फॉर्म। तो फ्री फॉर्म से क्या होता है, मन चाहे आकृति बनाने के लिए, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, टू लाइन, है ना, 2 पॉइंट लाइन। ये क्लिक करे और ये बन गया। नेक्स्ट है आपका कौन सा, बीजियर टूल, ठीक है, ये देखो। और बीजियर टूल में चेंजेस करना किसको उपयोग करे थे, शेप टूल का, ठीक है। राइट क्लिक करो, कर्व करो, ऑटोमेटिक वो जो है, ये देखो ये, है ना, राइट क्लिक करके कर्व करना पड़ता है। अब किसी व्यक्ति को अकड़ने की आदत है, उसको मुड़ना नहीं पता है, तो पहले बोलना पड़ेगा उसको मुड़ने की आदत डालो, है ना, मतलब कर्व करो, उसके बाद ही वो क्या करेगा, ठीक है भैया मुड़ जा रहा हूं आप, ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा आर्टिस्टिक मीडिया टूल। तो आर्टिस्टिक मीडिया टूल में आपको 4-5 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन बता देता हूँ, जैसे ये उसका उपयोग करना है तो आपको देखो यहाँ पे कोरल ड्रा की ओरिजिनल ग्राफिक्स है, इसमें आपको इतनी ग्राफिक्स मिलेगी, ये देखो ये ज़्यादा खतरनाक हो गया, हाँ, और वो चौड़ाई ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है। ये देखो दूसरी ले लो, ये देखो, ठीक है, ज़्यादा ही बड़ी आ रही वो, क्योंकि ये विंडो बहुत छोटी है ना। ये देखो सड़क बनाना है, ये देखो सड़क मतलब वो बीच में नहीं रहता डिवाइडर। अब यहाँ पे ब्लैक कलर का आ रहा है,
क्योंकि पीछे वाइट है, वहाँ वाइट कलर का आता है। ठीक है, सड़क बनाना अब देखेंगे अपन सुपर हाईवे। यहाँ से देखो नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे, ये देखो फूड है, मिसलेनियस फुटप्रिंट लेना है, जैसे किसी के पैर लेना है, लो माता रानी के पैर, ये रहते क्या। थोड़ा लोड लेने में थोड़ा वो समय लेगा, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, बहुत हैवी चीज़ है ना। देखो ये, अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे आपको ये फुटप्रिंट नज़र आ रहा है, आपको सिर्फ एक ठो चाहिए या दो ठो चाहिए, तो आप कैसे करोगे बताओ ज़रा। पिक टूल सेलेक्ट करोगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और यहाँ देखो आपको दिख रहा है ग्रुप, पर ग्रुप ना करके आप देखो यहीं पे मिलेगा आपको, फिर से दूसरी जगह क्लिक करो, यहाँ पे 1 मिनट, ये देखो यहाँ लिखा ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप अपार्ट, है ना। तो इसको आप करोगे इस प्रकार। अब बीच में देखो एक बाउंड्री दिख गई, इस बाउंड्री को बाहर निकालो पहले और इसको डिलीट कर दो। ठीक है, अभी भी वो अलग नहीं हुए हैं, सिर्फ उनकी बैकबोन तोड़े हमने। अब राइट क्लिक करोगे, देखो अनग्रुप आ गया। अनग्रुप आल मत करना, सिर्फ अनग्रुप। अनग्रुप आल कर दोगे तो उंगली सब बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अभी एक एक बाहर हो गए होंगे, हो गए, तो आप एक एक उपयोग कर सकते हो। ऐसे ही आप बहुत सारी चीज ला सकते हो वहां से। जैसे मान लो आपको फुटप्रिंट नहीं लाना है, ऑब्जेक्ट लाना है, तो आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। देखो ये देखो, अब ये देखो ये फुलझड़ी वगैरह, ये देखो ये ला सकते हैं, जो भी बर्थडे की जो टोपी रहती है। ठीक है, तो इनमें से आपको एक दो ही चाहिए, है ना, पूरे चाहिए क्या, तो राइट क्लिक करोगे कहीं भी। 1 मिनट नहीं आ रहा तो आप दूसरी जगह कर लो, ब्रेक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ब्रेक। ब्रेक करोगे और ब्रेक करने के बाद 1 मिनट नहीं हुआ, ब्रेक करो, आपकी बैकबोन आ जाना चाहिए। इस बैकबोन को पकड़ो और क्या कर दो, डिलीट, और फिर से राइट क्लिक करके क्या करोगे, अनग्रुप। अनग्रुप कर दोगे तो देखो सब अलग अलग हो गए, एक एक, ये देखो हो गए। तो ऐसे आप जो है जब डिज़ाइन बनाते तो ऐसे रख देना, मतलब आपको गूगल से भी निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे फूल पत्ती खुद ही डिज़ाइन में बना सकते हैं। किसके थ्रू बना रहे हैं, आर्टिस्टिक जो मीडिया है, देखो आर्टिस्टिक मीडिया, मतलब यहाँ पे भी कुछ दूसरी चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे भी दूसरी चीज़, तो आप इनमें से हर एक का उपयोग करके देख लेना। ठीक, नीचे देखो आपको दिया है पेन, क्या दिया है, पेन। पेन का उपयोग वही है, देखो ये है ना, वही है ना, देखो कर्व बना दे रहा है, पर इससे शेप बनता है। ये देखो शेप बन रहा है और इसमें हम कलर कर सकते हैं। ठीक, देखो जैसे स्टाइलिश बनाना हमको, तो नॉर्मली आप जो है उसको वापस कर दो, पेन टूल सेलेक्ट करो और यहाँ पे जो है देखो ये है ना, इधर से ये और ऐसे सीधे इसको थोड़ा सा कंट्रोल जेड करते यहाँ पे लाओ और यहाँ लाकर इसको सीधे सीधा बनाना, क्योंकि आउटसाइड एरिया नहीं है यहाँ पे, पेस्ट बोर्ड में चला जाएगा। ये देखो ये बन गया हमारा। ठीक, तो ऐसे हम बना सकते। ये काम कहाँ पे होता था, फोटोशॉप में भी, पर हम दूसरा काम और कर लेते थे, पाथ टूल के माध्यम से उसको बैकग्राउंड को इरेज कर देते थे। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे बी स्टाइल SP लाइन, है ना। ये देखो ये भी पेन टूल जैसे ही है, परंतु यहाँ पे जब आप ले जाकर करोगे तो वो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, देखो अपने हिसाब से आप जो है क्या बना सकते हो, शेप बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि इस पॉलीथीन में अपन पानी भर देते हैं तो वो नीचे से बिना शेप के हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे आप शेप बना सकते हो, किससे, BSP लाइन से। और इसके बाद पॉली लाइन है। पॉली लाइन का मतलब क्या है, वही पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में बहुत सारे रहते हैं नहीं कॉर्नर, तो पॉली लाइन है, ढेर सारी लाइन। नेक्स्ट एक और है 3 पॉइंट कर्व लाइन, ऐसे खींचो और आप जो है इसमें कर्व बना सकते हैं बस, मतलब एक बार लाइन बना और एक बार खींच दो। कैसे, फिर से देखो, एक बार लाइन बनाए और आप जो है जिस दिशा में ले जाओगे उधर वो जो है क्या बनेगी, कर्व। सिर्फ आपको लाइन बनाना है और क्लिक को छोड़ देना, देखो, और एक बार क्लिक करोगे तो बन जाएगी कर्व। ठीक है, ये तो देख लिया अपन ने, है ना। उसके बाद ये भी देख लिए, इसमें देखो आपको 3 पॉइंट रेक्टेंगल दिख रहा है, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए डायरेक्ट क्लिक कर देते थे कि नहीं, पर यहाँ तो लाइन बन रही, क्या बन रही है, पर लाइन बनने के बाद भी तो रेक्टेंगल बन रहा है। देखो सीधे खींचे, सीधे खींच के छोड़ देना है, छोड़ने के बाद जहाँ तक ले जाओगे उतना रेक्टेंगल बन जाएगा क्लिक करने पे, समझ गए। उसके बाद ऐसे ही इसमें भी है क्या, 3 पॉइंट इलिप्स, सीधे खींचे, आप जिस भी दिशा में ले जाओगे दोनों एक सही है। ठीक, फिर यहाँ पे हमने सबका उपयोग कर लिए, के वाले पॉलीगॉन, स्टार का उपयोग, देखो स्टार का उपयोग इस प्रकार से हमने
यहाँ से स्टार का पॉइंट बढ़ा सकते हैं, और स्टार से देखो अंदर साइड कितना होना चाहिए और बाहर साइड। इसमें भी देखो शेप टूल के माध्यम से इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ये देखो। अच्छा रुको, इसको यहाँ पर राइट क्लिक करो, नहीं आ रहा है क्या, इसमें करो। इससे भी हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, और चाहे तो हम किसके थ्रू भी कर सकते हैं, यहाँ से भी। ठीक है, पॉइंट बढ़ाना तो वहाँ से बढ़ा लो। दूसरा हमने कॉम्प्लेक्स स्टार भी लिए थे। कॉम्प्लेक्स स्टार का मतलब क्या होता है, अंदर भी जैसे रहता है ना, कुंडली उंडली में देखे होंगे इस प्रकार का स्टार आपने। ठीक है, इस हाँ बता रहा है, ये देखो, इसको भी हम जो है यहीं से घुमा सकते हैं, किसके थ्रू, ये देखो। हाँ घुमा, बस कन्वर्ट रहना चाहिए। वो कन्वर्ट नहीं है तो राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर लेना, बस उतना करना होता। नहीं रहता तो, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो बिना कुछ करे करके देख लो, देखो कितना अच्छा बन गया। ठीक है, चलो स्पाइरल वाला देखते हैं, दूसरा पेज इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। अब आप बताओ मुझे, बाहर की चीज़ें खुद ब खुद आ गई है, पेस्ट बोर्ड की चीज़ें हर पेज में रिपीट होगी, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि देखो पेज के अंदर वाली कोई भी चीज़ें नहीं आई हैं, पेज के बाहर वाली जितनी भी चीज़ें पूरी आ चुकी है। चलो यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमारे पास में, क्या है, ग्राफ पेपर तो बन जाएगा। स्पाइरल ग्राफ पेपर देख लो क्या होता है ये। ठीक, चलो इसमें पिक्चर लाना देखेंगे, और हम देखते हैं अभी क्या, स्पाइरल। स्पाइरल में कितने चक्र चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, मान लो मुझे 3 चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ 3। अब इसको बना तो लिए, डुप्लीकेट करें प्लस, और प्लस करके हमने क्या कर दिए, एरो की से, एरो की मतलब इधर उधर खिसकाना। देखो इधर इस किनारे में ले जाओ और आप इसको घुमा दो। कैसे घुमाओगे बताओ जरा, पॉइंटर रहना चाहिए, और ये देखो इस प्रकार, देखो जुड़ गया। और ऐसे ही इन दोनों को सेलेक्ट करो और फिर प्लस दबाओ और ऊपर साइड ले जाओ। ऊपर साइड वहीं तक ले जाना जहां तक वो बॉर्डर रहती है। देखो ये देखो बॉर्डर ये लेगा, है ना, और उसके बाद इसको घुमा दो नीचे की ओर, देखो फ्लिप वर्टिकल, ये देखो, और कलर कर दो, ये देखो ये। अब जो भी लाना है वो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, बन जाएगा। उसके बाद ये भी बताया मैंने, बेसिक शेप्स वगैरह पूरे, है ना। उसके बाद आपको ये भी बता दिया मैंने, है ना, मतलब टेक्स्ट टूल है और एक टेबल है। टेबल में देखो, टेबल वो ग्राफ पेपर जैसे ही है, पर यहाँ पे डायरेक्ट देखो क्या होता है, क्या हो रहा है, डायरेक्ट कम ज़्यादा हो रहा है, तो टेबल बना सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी बता दी, डायमेंशन भी, कनेक्टर भी बता दिया आपको। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट टूल देखते हैं, ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल के लिए अपन जो है अलग पेज इंसर्ट कर लेते हैं, पेज नंबर नेक्स्ट। चलो यहाँ ब्लेंड टूल का मतलब क्या होता है, नॉर्मली आप जो है पहले तो लिखो ए, ठीक है, ए का फॉन्ट साइज क्या कर देते हैं, जैसे मान लो हमने कोई अच्छा सा कर देते हैं, ये बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या कर दो बड़ा, और इसका कलर क्या कर देते हैं अपन, यहाँ से कर दो पिंक कलर कर दो, या जो भी करना वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और इसी का डुप्लीकेट करके आप क्या करो, इसको रख देते हैं हम इस कॉर्नर में, और इस ए को रख देते हैं इस कॉर्नर में। इस ए को थोड़ा सा बड़ा कर लो, क्या कर लेते बड़ा, और इसका कलर क्या कर देते रेड। दोनों का कलर अलग अलग है, इसका ये कलर करो थोड़ा डार्क। अब इस ए को इस ए तक लाकर खींचना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, ब्लेंड टूल है पहला ही टूल, तो इस ए को पकड़ो और इस ए के ऊपर लाकर छोड़ दो, पकड़े, पकड़ो, लाकर छोड़ दो। ठीक, अब आपको लगता होगा क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है। आप प्रीसेट में जाओ, आप देखो यहाँ पे देखो, आपको ये देखो कलर चेंज करना, कलर भी चेंज कर सकते, देखो ये तो नॉर्मल ए की बात हो गई। अब यहाँ पे चाहे तो आप संख्या बढ़ा सकते हो, 10 है, ठीक है, ऐसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, कलर वगैरह देखो, यहाँ पे आपको अलग अलग पैटर्न मिलेंगे, देखो ये देखो। ठीक है, तो इनमें चेंज कर करके देख लेने पैटर्न को। अब देखो यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है, इस प्रीसेट में जाओगे तो और चेंज कर दो, 90 डिग्री में घुमा दो, इसकी संख्या ले जाकर सीधे कर दो 30, और 30 करने के बाद अब इसको जो है घुमा सकते हैं। रुक जाओ, यहाँ से अपन कलर चेंज करते हैं, हाँ ये वाला कलर देखो। ठीक है, 360 डिग्री आप घुमा सकते हो, समझ गए।
आप सिर्फ ए बस को पकड़ के घुमाओगे, घसीटोगे तो उसके साथ साथ पूरी चीजें चली जाएगी। देखो ये देखो, ठीक है, बड़ा करेंगे तो भी बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल बात, किसकी, ए की बात करें। हम इसके बदले सेप भी तो बना सकते हैं, नहीं बना सकते? चलो सेप बनाते, नया पेज ऐड कर लें। नया पेज ऐड करो और आप बनाते क्या, सेप। तो सेप अपन ने बहुत सारे बना लिए क्या, बनाए ना बहुत सारे, रेक्टेंगल भी बनाया और इलिप्स भी बनाया। मान लो अपन ने ये बनाए इलिप्स, और इलिप्स में कर दो कोई कलर, ये कर दी येलो कलर, और एक बना लिए हमने क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कौन सा कलर कर दो, ये वाला। अब सीधे जाओ ब्लेंड टूल में, और ब्लेंड टूल में जाके इसको पकड़ के इस तक खींच दो, ऑटोमेटिक वो जो सर्कल है वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट होता नजर आएगा। अब यहाँ आपको 20 ही नजर आ रहा है, आप कर दो 40, और 40 करके इसको थोड़ा सा दूर कर दो, सिर्फ इसको बस करना, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगा, ब्लेंड टूल में जाओगे, इसको सेलेक्ट करो, और यहाँ देखो ये डिग्री कुछ नहीं है, तो आप इसको कर दो 250, देखो ठीक है। 250 की जगह 360 करके देखो, ये देखो समझ में आ रहा है कुछ, है ना, ये देखो। तो आप बहुत सारा काम इसमें कर सकते हो। चलो एक चीज और बताता हूं, देखो यहाँ अपन एक त्रिभुज लेना बनेगा कि नहीं अपन से, त्रिभुज कैसे लेंगे बताओ जरा मुझे। पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन की भुजा कर दो 3, और क्या ले लो, त्रिभुज। और त्रिभुज को लेने के बाद आप क्या कर दो, इसका कलर ब्लैक, क्या कर दो, ब्लैक। और उसके बाद आप जो है एक छोटा सा शेप ले लो। छोटा सा शेप कैसे, एक शेप यहां ले लो छोटा सा, ठीक। इसका कलर क्या कर दो, वाइट। और इसी का डुप्लीकेट करके आप क्या करो, नीचे। अच्छा वैसा नहीं करना, रुको, ये भी मत करो। डुप्लीकेट करना बनता है, बनता है कि नहीं डुप्लीकेट करना। अच्छा डिवाइडर किस कलर का रहता है, वाइट कलर का, है ना। तो कंट्रोल डी या प्लस दबा दो, और शिफ्ट के साथ आप इसको छोटा करो, देखो ये, समझ गए, ठीक है। उसके बाद इसका कलर चाहे तो आप वाइट कर सकते हो, वाइट नहीं करना तो ब्लैक ही रहने दो, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ वाइट। और यहाँ हम ले लेते क्या, एक शेप यहाँ ले लेते छोटा सा, है ना। और इसका कलर क्या कर दो, ब्लैक, ये ब्लैक कर देते। और डुप्लीकेट करो और एक शेप यहाँ ले लो, और इसका थोड़ा सा विड्थ बढ़ा दो, ठीक। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको ब्लेंड करना है, इस वाले शेप से लेकर इस वाले शेप तक। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया, दूसरे में कर दिए। इस वाले शेप से लेकर इस ब्लैक वाले तक। अब देखो यहाँ पे जो बीचों बीच में है, इसको जो डमरू है इसको बीचों बीच में कर दो। संख्या ज्यादा दिख रही है, अब इनकी सड़क टाइप नहीं दिख रहा, मजा नहीं आ रहा, तो संख्या ज्यादा दिख रही थी, यहाँ संख्या क्या कर दो, ठीक है। अब बन गया हाईवे, है ना। हम हाईवे लिखना भी चाहते हैं, है ना, तो यहाँ लिख दो NH44, या सीधे लिख दो नेशनल हाईवे, जो भी लिखना है, ठीक है। इसके जो फॉन्ट है वगैरह जो भी हम चेंज करना चाहे सब कर सकते हैं कि नहीं। टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक, जो भी करना है सब कर दो यहीं से, और इसको कर दो बड़ा। हाँ ये देखो इफेक्ट वाले में जाना है, और यहाँ देखो एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड पर्सपेक्टिव। आप देखो थोड़ा और छोटा कर दो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक। नेशनल हाईवे 44, ठीक है। अब लग रहा है लिखा था, मतलब सही में लग रहा है, तो सड़क भी बन गई आपकी, है ना। तो ऐसे ही आप बहुत सारी चीज बना सकते हैं कि नहीं ब्लेंड से। ये तो टेक्स्ट का अलग इफेक्ट हो गया, पर ब्लेंड में क्या हो रहा बताओ जरा, एक ही शेप के बहुत सारे शेप बन जा रहा है। और उसकी मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा बताओ, इसको सेलेक्ट करें, और देखो मैनेजमेंट पूरा ऊपर है, प्रीसेट भी है। प्रीसेट से क्या होता है, बने बनाए आते, पर हम खुद में कस्टमाइज कर सकते हैं,
ठीक। चलो अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है कंटूर टूल। ठीक, तो हमने कल एक रेक्टेंगल लिए थे और रेक्टेंगल लेकर हमने, चलो यहाँ कलर भी कर दें, कलर कर देते और चलते हैं सीधे सेकंड में कंटूर टूल, और इसको बीच में से पकड़कर खींचना है। देखो टीवी स्क्रीन टाइप कुछ बन जा रहा है। हाँ वो ट्रांसफॉर्म से करे थे, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, पर उसमें ऐसा नहीं हो रहा था, उसमें नॉर्मली शेप बस बन रहे थे, डिज़ाइन नहीं बन रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिस्टॉर्ट टूल। डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है, इसी को बिगाड़ देना। कल भी बताए थे, फुल पत्ती बन गई थी तो खींच देना, कोई भी शेप को खींच सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर है ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो का मतलब क्या होता है, इसके पीछे एक शैडो बना देगा। चलो हम दूसरे शेप में बना कर देखते हैं। जैसे मान लो फिर से प्लस करें, और प्लस करने के बाद हमने ये देखो ये लिए, इसमें हमने कलर लिए, कोई भी कलर ले लो, येलो ले लेते, और इसकी शैडो बनाना, ड्रॉप शैडो में गए और देखो ये देखो शैडो, जैसे फोटोशॉप में बनाते थे अपन। अब शैडो कौन से कलर में आ रही, ब्लैक को आप देखो, ये ब्लैक सेलेक्ट है, आप चाहे तो इसको कर देते, ये देखो समझ गए, शैडो परछाई बनाना। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एनवलप। एनवलप का मतलब क्या होता है बताएगी, लिफाफा होता है ना, ये बन गया हमारा क्या, एक शेप, और इसका कलर क्या कर दो आप, कुछ भी कर दो, मान लो हमने कर दिए ये वाला, और प्लस बटन दबाए, डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, तो डुप्लीकेट हो गया, ऊपर वाले कलर क्या कर दो, ग्रीन, ग्रीन कर दो या तो कोई दूसरा कर दो ये। अब हम ऊपर वाले को क्या बनाना चाहते हैं, एनवलप। तो एनवलप में जाओ, देखो बीचों बीच में देखो पॉइंट आ गया, इसको पकड़कर आप जो है क्या बन गया, लिफाफा बन गया। अच्छा भी दिख रहा है लिफाफा टाइप। ठीक है, ऐसे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं अपन। चलो देखो, मान लो हमने टेक्स्ट लिखे इस प्रकार से। ठीक है, इसका लिफाफा बनाना है तो क्या करोगे, फिर से लिफाफा टूल में गए। अब इसकी डिजाइन ऐसा है भाई, अब अपन अपने हिसाब से कर सकते। देखो हर पॉइंट पे आप मैनेज कर सकते। देखो ये देखो, ये जहां जहां एरो दिख रहा है वहां वहां आप क्या कर सकते हो, सुधार और बिगाड़ सकते हैं। एनवलप मतलब टेक्स्ट का एनवलप बनाओ, पिक्चर का बनाओ, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्या है आपका, एक्सट्रूड टूल। अब एक्सट्रूड टूल से देखो जरा 3D आकार बन जाएगा। नॉर्मली आप क्या करते हैं, अपने नाम का पहला कैरेक्टर बनाओ, ये वाला ए बनाए, और ए का थोड़ा सा हमने इफेक्ट चेंज कर दिए, ये बोल्ड कर दिए, और इसको थोड़ा सा क्या कर दिए, बड़ा। अब आप देखो ये जो ऑप्शन है एक्सट्रूड टूल क्या करता है, इसको इस प्रकार से हम खींचेंगे, देखो ये 3D बन गया, और 3D में भी प्रीसेट है। देखो ये कितनी दूरी पे हमको क्या लेना है, ये देखो बहुत दूर खींच दिया उनने। चलो हम पास वाला ले लेते, इसको पकड़ो यहाँ पे, ये देखो जी, और यहाँ पे बीच में लाएंगे तो घुमा भी देगा वो। ये देखो यहीं कहीं बीच में, एक मिनट, घुमाने का नहीं आ रहा। चलो प्रीसेट में जाओ, प्रीसेट में ये इसको थोड़ा कम भी करेंगे तो भी मैनेज होगा। देखो ये हो रहा है 16, 11, 1, 2 करके देखो। ठीक है, आप कलर बदलें, 3D रहता ना कि शेडो के साथ दिखे, 3 डायमेंशन। ठीक है, चलो ये बन जाएगा एक्सट्रूड। एक्सट्रूड मतलब 3D बनाना। अब ये मत बोलना कि टेक्स्ट में ही बनेगा, ये इस शेप में बन जाएगा, इसमें भी, इसमें कलर करो कोई भी ये, और इसमें जाओ एक्सट्रूड टूल से खींच दो तो देखो 3D बन गया। अब इस 3D को हम बदल सकते हैं ना, प्रीसेट में देखो टॉप बॉटम सब चीज़ें दी है। देखो ये सिलेंडर बन गया, है ना, सिलेंडर ही रहता ना, सिलेंडर मतलब पाइप, पाइप का टुकड़ा। ठीक है, कहाँ पहुँच गया वो इमली खेड़ा, देखो ये, इसको पकड़ो, थोड़ा पास में ले आओ। ठीक है, देखो पास में लाए हैं तो क्या हो गया, है ना, सिलेंडर ही बना ना। अब ऐसे सिलेंडर बनाते रहते तो बहुत टाइम लग जाता है, तो बना बनाया आ गया हमारे पास में। उसके बाद एक और है ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ आप एक शेप लेते हो, इसका कलर कर देते, मान लो क्या कर देते हो, रेड, और प्लस करके एक और ले लिए, मतलब उसके ऊपर एक और आ गया, उसका कलर क्या कर दो आप, येलो। प्लस करके आपने एक और ले लिया और इसका कलर कर दो वाइट कर दो, या जो भी आपको लेना ही है। अब आप ट्रांसपेरेंसी टूल में जाओ,
और आप घसीटो इसको, देखो जरा मिक्सचर, मतलब पीछे वाले से, हालांकि 2 ही में काम कर लेता वो, जैसे मान लो अपन ने 1 हटा दिए, इसमें काम करते, देखो पीछे वाला कलर मिक्स करके बोलेगा। अब कितनी दूरी पे मिक्स करना वो आपके ऊपर है, देखो ये बीच वाला पॉइंट आप खिसका दो, ठीक है। चलो ये तो हो गए हमारे सभी चीजें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ब्लेंड, ठीक है। अब उसके बाद देखो आई ड्रॉपर टूल है, इसको हम क्लिक करें, यहाँ जहां भी क्लिक करेंगे वो कलर आपका यहाँ आ जाएगा सेलेक्टिव कलर में, ज्यादा कोई वो नहीं है वो कठिन। बाकी आउटलाइन आपको पता है, आउटलाइन कैसे लाते हैं आप, आउटलाइन लाने के लिए कीबोर्ड से F12 दबाते हो, है ना, डायलॉग बॉक्स आता है। इस डायलॉग बॉक्स में जो भी काम किया जा रहा है वो काम आपका वहां पे भी मिलेगा। क्या क्या करते बताओ जरा, कलर के बाद हम विड्थ, स्टाइल और बाकी कॉर्नर्स वगैरह, ठीक है। और ये काम हमारे यहाँ पे हो रहा, देखो ये कलर वगैरह यहीं पे है, ठीक है। आउटलाइन नहीं लेना, कितने विड्थ में लेना, सारी चीजें दी है। उसके बाद दिया है आपने पूछे थे कि इस शेप में मल्टी कलर कैसे करेंगे, है ना। तो शेप में नॉर्मली कलर करना तो हम क्या दबाते हैं, इस प्रकार से कलर करते हैं, और इसके लिए F11 होती है, कीबोर्ड से शॉर्टकट की क्या होती है, F11 से क्या आ रहा, देखो ध्यान से, फाउंटेन फिल आ रहा है। फाउंटेन फिल किस स्टाइल में होना चाहिए, रेडियल में होना चाहिए, देखो ये यहाँ स्टाइल देखना, और यहाँ कलर कौन कौन से आना चाहिए वो भी आपको दिया है। जैसे मान लो रेड और व्हाइट आना चाहिए, रेड और येलो आना चाहिए, ओके कर दो, देखो ये डबल कलर आ गया, ठीक है। किससे आए, F11 से, ठीक है। F11 में जाओ, आपको यहाँ पे रेडियल की जगह क्या लेना है, क्रोनिकल, ठीक है। ये देखो ये होता था ना, ग्रेडियंट के ही प्रकार है फाउंटेन फिल, यही काम कहाँ से हो रहा है, देखो फाउंटेन फिल दिया है F11। इसी प्रकार यूनिफॉर्म मतलब सिंगल कलर, ठीक है। और उसके बाद पैटर्न बनाना है तो पैटर्न भी दिया आपके पास में, यहाँ जितने भी पैटर्न है वो पैटर्न आप ऐसे क्लिक करके ला सकते हो, समझ गए, बने बनाए। उसी के साथ में पैटर्न में टेक्सचर भी दिया है, जैसे हम MS वर्ड में टेक्सचर लाते थे, ये देखो ब्रिक्स वगैरह जो भी लाना है, ये देखो ज्योग्राफी वाला पैटर्न ले आते, ये देखो आ गया, तो ऐसे ला सकते, बनी बनाई चीजें है, ठीक है। पोस्ट स्क्रिप्ट में ब्रिक्स वगैरह, बबल्स, देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ बनी हैं, ये देखो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक। कलर ला सकते, डबल कलर, पैटर्न, ठीक है। उसके बाद टेक्सचर ला सकते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट ला सकते हैं, तो यहाँ सभी चीज, नो नहीं लाना तो नो फिल। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट जो है इंटरेक्टिव फिल कर सकते हो। इंटरेक्टिव फिल का मतलब होता है जो पहले से आपने फिल करे हो, जैसे मान लो मैं फिल कर देता हूँ, ये देखिए ये डबल कलर फिल है। अब कैसा फिल हुआ बताओ जरा, एक तरफ ब्लैक है और एक तरफ व्हाइट है, हम चेंज करना चाहे कर सकते कि नहीं कर सकते, देखो दोनों कलर आपके दिए हैं, चलो कर लेते। यहाँ से मान लो हमने ये वाला कलर करे और यहाँ से ये वाला कलर करे, अब कितना कितना % है वो हमको नहीं पता, ठीक है। हम जाएंगे मेज टूल में, देखो मेज फिल में आप इसका जो है डिजाइन बिगाड़ सकते हैं, कितना साइड किस साइड चाहिए, समझ गए। जो इंटरेक्टिव फिल टूल करेगा वही काम मेज टूल उसको सुधारने के लिए करेगा, यानी कि उसको आकृति की भाई किस एरिया में कितना कलर चाहिए, मेज टूल, ठीक है। तो अब बताओ मुझे इन सभी टूल में कोई दिक्कत, एक बार पूरी प्रैक्टिस कर लेना, जो भी दिक्कत होगी अपन फिर से देख लेंगे, ठीक है। अब बचा मिसलेनियस चीजें, मतलब इनका उपयोग तो बार बार होगा, हमेशा होगा, पर इसके अलावा जो चीज बची है वो हम देख लेंगे, ठीक।